हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी अपरेटस को। दोस्तों शुरू करते हैं सिस्टिक डक्ट से। इस डक्ट की लेंथ होती है 3 to 5 सेंटीमीटर और ये लेसर मोमेंटम में रन करती है। दोस्तों ये जो सिस्टिक डक्ट होती है ये कॉमन हिपेटिक डक्ट से जुड़ के कॉमन बाइल डक्ट बना लेती है। और जो कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के बीच का जो जंक्शन होता है वहाँ पे जो एंगल बनता है उसे हम सिस्टो हिपेटिक एंगल के नाम से जानते हैं, जो कि एक्यूट एंगल होता है। दोस्तों ये जो एंगल बना या ये जो जंक्शन बना ये पोर्टा हेपेटिस के बिलो सिचुएटेड होता है। अब दोस्तों बात करते हैं सिस्टिक डक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन की। तो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूमेरस नंबर ऑफ फोल्ड्स में दिखती है, यानी कि इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें कई सारे फोल्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये जो फोल्ड्स होते हैं ये स्पाइरल फैशन में अरेंज्ड होते हैं और इस तरह से ये स्पाइरल फैशन में अरेंज होने की वजह से स्पाइरल वॉल बना लेते हैं, जिस वॉल का पूरा नाम होता है स्पाइरल वॉल ऑफ हिस्टर। दोस्तों इस वॉल का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये ओक्लूडिंग ऑफ सिस्टिक डक्ट को प्रिवेंट करता है, यानी कि सिस्टिक डक्ट जो है वो हमेशा खुली रहे, उसका ल्यूमन कभी भी ओक्लूड ना हो। ये काम होता है स्पाइरल वॉल ऑफ हिस्टर का। दोस्तों इसको याद रखने के लिए आप एक एनालॉजी बना सकते हैं ट्रेकिया के साथ। ट्रेकिया में जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होती है जो कि पोस्टीरियर साइड पे इनकम्प्लीट होती है, उनका भी फंक्शन इसी तरह का होता है, वो भी ट्रेकिया की कोलेप्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए होती है। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं स्पाइरल वॉल ऑफ हीस्टर को। दोस्तों इस डायग्राम में हमने दिखा रखा है गोल ब्लेडर को और सिस्टिक डक्ट को। गोल ब्लेडर ग्रीन कलर का है और सिस्टिक डक्ट ऑरेंज कलर की है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि सिस्टिक डक्ट जहाँ पे है वहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो न्यूमेरस फोल्ड्स बना रही है। यही फोल्ड्स को हम स्पाइरल वॉल बोलते हैं और या फिर हम बोल सकते हैं स्पाइरल वॉल ऑफ हिस्टर। इसका फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कॉमन बाइल डक्ट, या जिसे आज की भाषा में हम सिंपली बाइल डक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसकी लेंथ होती है दोस्तों 3 इंच और इसके पार्ट्स होते हैं 4। ये चारों पार्ट ड्यूडनम के रिलेशन में बताए जाते हैं, यानी कि जो पार्ट ड्यूडनम के ऊपर है सबसे पहला पार्ट वो है सुप्रा ड्यूडनल पार्ट। जो ड्यूडनम के पीछे है उसका नाम है रीट्रो ड्यूडनल पार्ट और जो ड्यूडनम के नीचे है उसका नाम है इंफ्रा ड्यूडनल पार्ट। और जो दोस्तों ड्यूडनम के अंदर ओपन हो रहा है उसका नाम है इंट्रा ड्यूडनल पार्ट। तो ड्यूडनम के ऊपर, पीछे, नीचे और फिर उसके अंदर, इस तरह से ये पार्ट्स को आप याद रख सकते हैं। दोस्तों ये पार्ट्स की डिटेल भी बुक में दी हुई है, याद हो तो पढ़ लेना, यूसी के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट लगी नहीं मुझे। अब दोस्तों बात करते हैं स्फिंक्टर्स की। स्फिंक्टर्स की बात करने से पहले हम देखते हैं कि कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट से जुड़ के जो मेजर ड्यूडनल पेपिला होता है आपके सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम में वहाँ पे ओपन हो रही है, जहाँ फाइनल ओपनिंग है इसकी, यानी कि मेजर ड्यूडनल पेपिला जो कि सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ की जो फाइनल ओपनिंग है उसको गार्ड करने वाला स्फिंक्टर है, उसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। और दोस्तों जो सीबीडी की ओपनिंग है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ, वहाँ पे जो स्फिंक्टर गाइड कर रहा है वो है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट खुद की जो ओपनिंग है वो है स्फिंक्टर पेनक्रियाटिकस से गार्डेड। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट थे सारे स्फिंक्टर, इसलिए यहाँ लिख दिए हैं। अब दोस्तों बात करेंगे आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट की आर्टीरियल सप्लाई याद करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन बाइल डक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। फिर दोस्तों हम हर एक पार्ट की आर्टरी याद करेंगे, जैसे कि अपर पार्ट के लिए है सिस्टिक आर्टरी, मिडिल पार्ट को सप्लाई करेगी राइट हेपेटिक आर्टरी और लोअर पार्ट को सप्लाई करेगी गैस्ट्रोड्यूडनल एंड सुपीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूडनल आर्टरी। तो दोस्तों ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था ट्रायंगल ऑफ केलोट के बारे में, जिसमें था कि सिस्टिक लिम्फ नोड वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो आज डिटेल में बात करेंगे इस ट्रायंगल की। दोस्तों जो सिस्टोहेपेटिक ट्रायंगल या ट्रायंगल ऑफ केलोट है, ये इसका अपेक्स जो होता है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स होता है। अब जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ट्रायंगल है तो 3 बॉर्डर्स होगी, तो वो बॉर्डर्स कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है वो हम देखेंगे। तो इसकी जो राइट बॉर्डर है वो सिस्टिक डक्ट से बनती है, जो इसकी लेफ्ट बॉर्डर है वो कॉमन हिपेटिक डक्ट से बनती है और जो इसकी अपर बॉर्डर है वो लोअर सरफेस ऑफ लीवर से बनती है। तो दोस्तों ये इसकी बॉर्डर्स होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कंटेंट्स के बारे में। कंटेंट्स यहाँ पे शो कर रखे हैं, लेबल कर रखे हैं, नेम उनका अगली स्लाइड में है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। दोस्तों कंटेंट्स ऑफ सिस्टोहेपेटिक ट्रायंगल, फर्स्ट कंटेंट है सिस्टिक आर्टरी, सेकंड कंटेंट है राइट हेपेटिक आर्टरी और थर्ड कंटेंट है सिस्टिक लिम्फ नोड। ये तीनों कंटेंट यहाँ पे 1 2 3 दिखा रखे हैं।
अब दोस्तों बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो की, जो है क्लिनिकल एंड अप्लाइड पार्ट ऑफ होल एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी अपरेटस। दोस्तों इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है कोलिसिस्टाइटिस, और सबसे पहले है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। आइटिस है यानी कि इन्फ्लामेशन है, और कोलिसिस्टाइटिस है यानी कि गोल ब्लेडर का इन्फ्लामेशन है। दोस्तों ये दो प्रकार से होता है, या तो एक्यूट होगा या क्रोनिक होगा। अब दोस्तों बात करते हैं डिटेल में एक्यूट की। एक्यूट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि एक्यूट में हमें क्या देखने को मिलता है, या यूँ कह लें कि उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों इसमें 3 सिम्टम्स हैं। सबसे पहले है कि इसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में सडन पेन होगा। दूसरा सिम्टम है इसमें वोमिटिंग होगी। तीसरा सिम्टम यह है कि इसमें मर्फीज साइन पॉजिटिव आता है। अब दोस्तों ये मर्फीज साइन की बात आई है तो ये क्या होता है। दोस्तों मर्फीज साइन ये होता है कि अगर किसी पेशेंट के 9th कोस्टल कार्टिलेज, राइट 9th कोस्टल कार्टिलेज पे डीप इंस्पिरेशन के दौरान फिंगर रखने पे पेन हो रहा है तो इसे हम मर्फीज साइन पॉजिटिव कहेंगे। अगर पेन नहीं हुआ तो मर्फीज साइन नेगेटिव कहेंगे। अब दोस्तों बात आई कि इसी जगह ऐसा पेन क्यों हुआ। दोस्तों आपको पता होगा, जिसने पहले वीडियो देखी होगी उसमें आपने देखा होगा कि फंडस ऑफ गोल ब्लैडर मैंने बताया था। तो फंडस ऑफ गोल ब्लैडर का जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ रिलेशन होता है वो 9th कोस्टल कार्टिलेज पे होता है। यानी कि 9th कोस्टल कार्टिलेज जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे आप देखते हैं उसके नीचे क्या है, फंडस ऑफ गोल ब्लैडर। तो अगर वहाँ पे पेन हो रहा है यानी कि उसका इन्फ्लामेशन हो रहा होगा, इसीलिए वहाँ पे पेन हुआ है, तो इसीलिए इसे हम एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के अंदर रखते हैं। दोस्तों ये जो पेशेंट है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का, अगर ये पेशेंट एक्सेसिव फैटी एसिड्स खाएगा या ऐसी डाइट खाएगा जिसमें फैटी एसिड्स ज़्यादा हैं, तो दोस्तों इसके जो सिम्टम्स है वो और भी ज़्यादा तीव्र हो जाएंगे या और भी ज़्यादा एग्जैगरेटेड हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो फैट है वो अपने डाइजेशन के लिए बाइल की डिमांड करता है, और उस डिमांड को सप्लाई करने के लिए या उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए अपना जो गोल ब्लैडर है वो ज़्यादा फंक्शन करता है और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ज़्यादा, ताकि ज़्यादा बाइल रिलीज़ हो। और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट अगर वो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन में कर रहा है, यानी कि खुद तो इन्फ्लामेशन हो रखा है, खुद पे इन्फ्लामेशन है और फिर भी वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो पेन और ज़्यादा सीवियर होगा। इसीलिए मैंने कहा है कि सिम्टम्स आर एग्रावेटेड यानी कि एग्जागरेटेड, यानी कि और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस की। क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस जो है यूजुअली गोलस्टोन्स फॉर्मेशन की वजह से होता है, गोलस्टोन फॉर्मेशन की वजह से होता है। और जो पीपल जो कि इसके लिए प्रोन है यानी कि जिनमें इसके होने के चांसेस ज़्यादा है, उनको हम डिनोट करते हैं 5F से। फर्स्ट F स्टैंड्स फॉर फैट, सेकंड फॉर फर्टाइल एंड थर्ड फॉर फ्लैटुलस फीमेल ऑफ 40। ये तीनों F इसमें लास्ट वाली लाइन में बता दिए हैं, फ्लैटुलस फीमेल ऑफ 40 में। तो दोस्तों ये वो पॉपुलेशन है जो कि प्रोन है क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस के लिए। 5F से आप याद रख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CBD के बारे में, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन। दोस्तों ये ऑब्स्ट्रक्शन 3 कारणों से हो सकता है, या तो उसमें गोलस्टोन बना हो, गोलस्टोन की वजह से हो सकता है, या फिर हो पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा। पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा मतलब हेड ऑफ पेनक्रियास, उसका अगर कार्सिनोमा हो रहा है तो चांसेस हैं CBD ऑब्स्ट्रक्शन के भी। और दोस्तों एक हमने जो सिस्टिक लिम्फ नोड की जिक्र करा है, अगर उसका एनलार्जमेंट होता है तो उससे भी CBD के ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस होते हैं। दोस्तों अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया CBD का तो बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा। अब बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से जॉन्डिस क्यों हो सकता है। जॉन्डिस इसलिए हो सकता है क्योंकि बॉडी चाहती है कि बाइल से हम बिलीरुबिन को एक्सक्रीट कर दें, पर यहाँ पे हो गया ऑब्स्ट्रक्शन CBD का, तो बाइल जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाएगा, या यूँ कह लूँ एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा गट में। अब बाइल अगर एक्सक्रीट नहीं हो रहा है तो जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है वो अपनी बॉडी में बिल्डअप होने लग जाएंगे, और उनके बिल्डअप को ही तो हम जॉन्डिस टर्म करते हैं। इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल फ्लो लीड्स टू जॉन्डिस। दोस्तों रेफर्ड पेन ऑफ गोल ब्लैडर की अगर बात करें तो ये काफ़ी सिंपल है। अगर आपको नर्व सप्लाई ऑफ गोल ब्लैडर आता है एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करा है वहाँ से। सबसे पहले देखते हैं कि रेफर्ड पेन होता क्या है। गोल ब्लैडर जहाँ पे लोकेटेड है, अगर उसकी जगह मतलब उसकी ओवर स्किन जो है उसके अलावा भी कहीं पेन अगर उसका होता है या महसूस होता है या रेफ़र होता है तो उसे हम रेफर्ड पेन बोलते हैं। तो दोस्तों ये 3 जगह रेफ़र हो सकता है, या तो राइट स्केपुला के इन्फीरियर एंगल पे सिंपैथेटिक सप्लाई की वजह से, या स्टमक पे वेगस नर्व के इनर्वेशन की वजह से, या फिर ये रेडिएट होता है
टिप ऑफ द शोल्डर, राइट टिप ऑफ द शोल्डर जो होती है, राइट शोल्डर की जो टिप है वहाँ पे ये फील हो सकता है फ्रेनिक नर्व के इनर्वेशन की वजह से। तो दोस्तों ये रेफर्ड पेन था। दोस्तों दिस मार्क्स एंड ऑफ आवर टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों कोई भी सुझाव देना चाहते हो आप या कोई गलती इस वीडियो में रही हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर किसी टॉपिक पे नई वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट पे बताएं, कमेंट का रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। दोस्तों ये चैनल अगर आपको पसंद है, आप इसकी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और दोस्तों लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।